नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सांसद निहाल चंद ने राजकीय जिला चिकित्सालय में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट व भटनेर दुर्ग का किया निरीक्षण। निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। नाला निर्माण के दौरान नगर परिषद ने फतेहगढ़ मोड़ के नजदीक तोड़े अतिक्रमण। पीड़ित दुकानदारों ने की मुआवजा दिलवाए जाने की मांग। जंक्शन पुलिस ने हथगढ़ शराब सहित एक युवक को किया गिरफ्तार। आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया मामला। विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने के आरोपी आजाद हिंद सिंह को टाउन पुलिस ने भेजा जेल। संगीत अध्यापकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। क्षेत्रीय सांसद निहाल चंद ने शनिवार को राजकीय जिला चिकित्सालय में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट व भटनेर दुर्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद ने ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद निहाल चंद ने शनिवार को टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में प्रधानमंत्री राहत कोष के अंतर्गत निर्माणाधीन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का निरीक्षण किया। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का निरीक्षण कर सांसद ने निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश जारी किए। साथ ही सांसद ने जिला अस्पताल में अमरनाथ सेवा समिति की ओर से संचालित धर्मशाला का भी अवलोकन किया। इसके बाद सांसद निहाल चंद ने ऐतिहासिक भटनेर दुर्ग का भी दौरा कर भारत सरकार की ओर से किए जा रहे संरक्षण व विकास कार्यों का निरीक्षण किया। प्लांट में भटनेर दुर्ग का निरीक्षण करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सांसद निहाल चंद ने कहा कि हनुमानगढ़ टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित होगा। इस प्लांट का निर्माण प्रधानमंत्री राहत कोष के तहत हो रहा है। इस प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन की चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की क्षमता 1000 लीटर ऑक्सीजन प्रतिदिन है, जिससे 195 ऑक्सीजन सिलेंडरों को भरा जा सकेगा। इस संयंत्र के जरिए ऑक्सीजन की सीधे सप्लाई जिला अस्पताल को की जाएगी। संयंत्र की स्थापना के बाद जिला हनुमानगढ़ ऑक्सीजन उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। सांसद निहाल चंद ने बताया कि केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत भटनेर दुर्ग को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए बजट जारी किया गया है। यह रुपए एनओसी जारी नहीं करने की वजह से रुके पड़े हैं। 3 करोड़ की डीपीआर भी भेजी थी। 6 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन आधे पैसे लगे हैं, उसकी भी जांच करवाई जाएगी। पूरे भटनेर दुर्ग की डीपीआर बनाकर भेजी जाएगी। उसमें जितना पैसा लगेगा वह केंद्र सरकार अपने खजाने से देगी। सांसद ने बताया कि कालीबंगा में मोहनजोदड़ो की 5000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। वहाँ खुदाई के दौरान निकले पुरातन सभ्यता के अवशेष पुरातत्व विभाग ने दिल्ली शिफ्ट कर दिए थे। इस पर उन्होंने पैनोरमा का निर्माण करवाया। उन्होंने सांसद कोटे से पैनोरमा के लिए 50 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद दिल्ली से वापस पुरातन सभ्यता के अवशेष कालीबंगा में शिफ्ट करवाए गए हैं। अभी भी कुछ सामान दिल्ली में है, वह भी वापस लाया जाएगा। इसके बाद कालीबंगा को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। जिले के रावसर व पल्लू में भी मिले पुरातन सभ्यता के अवशेषों की सार संभाल नहीं होने के सवाल के जवाब में सांसद ने कहा कि हनुमानगढ़ का इलाका सीमावर्ती क्षेत्र का इलाका है। इस कारण यहाँ विकास की योजनाएं बनाना और पैसा लाना सरकारों के साथ सबके लिए थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से डीपीआर तैयार होती है। लेकिन फिर भी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग के अधिकारी यहाँ आए थे। उन्होंने कालीबंगा सभ्यता व भटनेर दुर्ग का अवलोकन किया था। सांसद ने कहा कि जिले में अन्य जगहों पर भी मिली पुरातत्व काल के अवशेषों की सार संभाल की जाएगी। निरीक्षण के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पूर्व सभापति अमर सिंह राठौड़, अमित साहू, प्रदीप एरी, दीपक खाती, सावन पाईवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ में हमने एक पीएसए का निरीक्षण किया है। प्रधानमंत्री जी केयर फंड द्वारा पीएसए बन रहा है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत है और 1000 लीटर ऑक्सीजन वो निकालेगा और हम लोग 195 सिलेंडर एकदम उसमें भर सकते हैं। इतना बड़ा पीएसए केंद्र सरकार द्वारा लगाया जा रहा है। मैंने उसका निरीक्षण किया है। अभी मैं भटनेर दुर्ग में हूँ। यहाँ पे केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन जो हमारी एक टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो विभाग है, उसके अंदर एक योजना है। उसमें से हमने इसको पैसे दिए हैं। वो पैसे जो भारत सरकार की एक अन्य एजेंसी है एएसआई, उसकी एनओसी जारी नहीं करने की वजह से रुके पड़े हैं। हमने 3 करोड़ की इसकी डीपीआर भी भेजी थी। 6 करोड़ रुपए हमें यहाँ पे सैंक्शन किए थे, लेकिन इसको आधे पैसे लगे हैं। उसकी भी मैं जांच कराऊंगा और इसकी पूरी की पूरी भटनेर दुर्ग की मैं डीपीआर बना के उसमें जितना पैसा लगेगा वो केंद्र सरकार अपने खजाने से देगी। जब कालीबंगा में जब ये मोहनजोदड़ो की 5000 साल पूर्व सभ्यता जिसका पुरातत्व विभाग देख रहा है, उसका यहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ पे जितना भी कुछ निकला है जो पुराने ज़माने का, यानी 5000 साल पुराने का कोई गाड़ी घोड़े कुछ भी जो निकला है, उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया था इन्होंने, पुरातत्व विभाग ने। हमने यहाँ पे पैनोरमा एक बनाया है, 50 लाख रुपए मैंने उसमें दिए हैं। दिल्ली से मैंने सारा सामान वापस शिफ्ट करवाया है। कुछ सामान है वो दिल्ली भी पड़ा है आज भी, उसको भी शिफ्ट करवाना है। उसके बाद में
इसको हम पर्यटन स्थल के रूप में एक बड़ा बनाएंगे। अभी मंत्री जी यहाँ पे आने वाले हैं, उनकी विजिट होगी और इसको पर्यटन स्थल के रूप में हम घोषित किया है। तो इसमें आने जाने का और सब लोगों को उसको देखने का एक मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ कि पर्यटक स्थल के रूप में कालीबंगा सभ्यता और भटनेर दुर्ग ये सबसे पुराना है। ये हम लोग इसको विशेष देख रेख हम लोग करेंगे। केंद्र सरकार इसके लिए पैसे जारी करेगी। हमारा ये इलाका एक सीमावर्ती क्षेत्र का इलाका है और मैं समझता हूँ कि इस इलाके में विकास की योजनाएं बनाना और पैसा लाना हम सब के लिए और सरकारों के लिए भी थोड़ा मुश्किल का काम होता है, क्योंकि यहाँ की जो डीपीआर तैयार होती है वो बड़ी मुश्किल से डीपीआर तैयार होती है। लेकिन फिर भी हमारे कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के टूरिज्म के अफसर यहाँ पे आए थे। कालीबंगा को भी हमने दिखाया था और ये भी देखे गए हैं। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी यहाँ पे चाहे वो जैन समाज के चाहे और कुछ पुरातत्व काल का जो टाइम है उसको हम लोग संभालेंगे। जब मंत्री जी की यहाँ पे विजिट होगी, विजिट होने से पहले हम सब लोग मिलके इस सारे के सारे जो हमारे इलाका है इसमें क्या कुछ पुरातत्व के रूप में और टूरिज्म के रूप में क्या हम लोग विकसित कर सकते हैं वो माननीय मंत्री जी घोषणा करके जाएंगे। मैंने पहले भी कहा है, राजस्थान सरकार को मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था। बीज धान की खरीद के लिए जो एमएसपी केंद्र सरकार ने तय की है उस पर खरीदी जा सकती है। अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन कर दे ये धान की फसल एमएसपी पे खरीदे तो यहाँ पे 3 लाख मेट्रिक टन जो धान होता है वो केंद्र सरकार अपने खजाने से खरीदेगी। बटनेर फोर्ट हनुमानगढ़ टाउन में हमारे लोकप्रिय सांसद श्री निहाल चंद जी मेघवाल पधारे थे। बटनेर पर्यावरण समिति संरक्षण समिति का सचिव होने के नाते हमारे द्वारा उनको एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किले से संबंधित हमारी मुख्य मांगे थी, जिनमें मुख्य मांगे ये थी कि किला के अंदर एक उद्यान शाखा है जो कि 8 एकड़ में पार्क फैला हुआ है। वह 1200 पेड़ पौधे हमारे द्वारा इसमें लगाए गए हैं जिनकी हम सार संभाल करते थे। अक्टूबर 2020 से इस किले में गवर्नमेंट ने जो 7-8 सुविधा कर्मी लगा रखे थे वो एकदम अकारण ही हटा लिए गए, जिनके अभाव में 8 एकड़ में फैले पार्क व 1200 पेड़ पौधे जो लगे हैं उनकी हालत दयनीय हो चुकी है और वे सूखते जा रहे हैं। इसलिए हमने उनको ज्ञापन के द्वारा मांग की कि वो हमारे हटे हुए तत्काल सुविधा कर्मी लगाए जाए और बटनेर में जो जीर्ण शीर्ण हालत में हो चुकी बुर्जियों की मरम्मत करी जाए, फुटपाथ पूर्ण किया जाए और बटनेर फोर्ट का 3rd दरवाज़ा जो कि एक लोहे के ढांचे पर खड़ा है और जो कभी भी चरमरा कर नीचे धराशायी हो सकता है, जिसे जान माल की हानि की पूरी संभावना है, उसको दुरुस्त कराया जाए। तो माननीय सांसद महोदय ने हमारी मांगों का बड़ा ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने कहा मैं जाते ही केंद्रीय मंत्री साहब से मिलकर आपकी सारी समस्या को दूर करवा दूँगा। ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास या अवलोकन अपने माननीय विधायक सांसद निहाल चंद जी ने किया। सारी व्यवस्था देखी और वो संतुष्ट थे इन बातों से। 1000 लीटर पर मिनट मतलब काफ़ी बड़ा स्कोप रहेगा, मतलब आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी एक वर्किंग में है, दो प्रोसेस में और ये चौथा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नगर परिषद द्वारा टाउन में फतेहगढ़ मोड़ के नजदीक तोड़ी गई दुकानों के दुकानदारों ने इसे पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बताते हुए तोड़फोड़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई करवाने की मांग की है। चेयरमैन मुर्दाबाद, दुकानदार एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वाइस चेयरमैन मुर्दाबाद। नगर परिषद द्वारा टाउन के फतेहगढ़ मोड़ के नजदीक बनाए जा रहे पानी निकासी के नाले को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। फतेहगढ़ मोड़ से कुछ पहले नगर परिषद के ठेकेदार द्वारा नाला बनाने के लिए खुदाई की गई। यह खुदाई शुक्रवार शाम को की गई थी। नाले की खुदाई की वजह से वहां स्थित कई दुकानों की दीवारें तथा छतें टूट गई। वहां के दुकानदारों ने नगर परिषद ठेकेदार द्वारा क्षतिग्रस्त किए गई उनकी दुकानों के मुआवजा दिए जाने की मांग की है। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद अतिक्रमण तोड़ने को लेकर भेदभाव बरत रहा है। दुकानदारों ने कहा कि सड़क की चौड़ाई को लेकर कहीं 41 फुट तो कहीं 46 फुट पैमाइश कर तोड़फोड़ की जा रही है। दुकानदारों के अनुसार नगर परिषद द्वारा की जा रही मनमानी से आर्थिक रूप से पहले से ही जर्जर हो चुके दुकानदारों की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। ठेकेदार की लापरवाही से गिरी दुकानों का मुआवजा मिलना चाहिए। उपस्थित दुकानदारों ने चेतावनी दी कि यदि उनके नुकसान की भरपाई नहीं की गई तो वे इस लड़ाई को सड़कों पर लड़ेंगे। असल में नगर पालिका की गुंडागर्दी की वजह से इन लोगों के हमारे लोगों का नुकसान हुआ है। असल में ये एक व्यक्ति की लड़ाई है। एक व्यक्ति की वजह से कहीं तो 41 फुट ले रहे हैं, कहीं 40 फुट। उसकी वजह से आप दुकान देख रहे हैं, सारे शटर टूट गए
एक वाइस चेयरमैन की किसी के साथ व्यक्तिगत लड़क की वजह से इन दुकानदारों का नुकसान हुआ है। इसलिए हम नगर पालिका से ये चाहते हैं, जो ठेकेदार काम कर रहे हैं ये मनमानी बिल्कुल नहीं चलने देंगे, उस ठेकेदार को काम नहीं करने देंगे। हमारे गरीबों की दुकान गिरी है, इनका दुकान का पूरा मुआवजा मिले, इनकी दीवारें निकाले जाए, इनका शब्द का पैसा मिले, अन्यथा ये मुकाबला सड़कों पर होगा। हम सारे शहर को जोड़ेंगे, इस लड़ाई को आगे और लड़ेंगे। ये कल शाम को तोड़ी गई, हमने बार बार कहा भाई इसमें थोड़ी व्यवस्था करो। इन्होंने क्या किया, बिल्कुल जेसीबी पास में लगा के हमारी 41 फुट कहीं 46, अरे हमने सुना है नगर पालिका या PWD काम करती है, ये कहाँ की बात। एक जगह आप 46 कर दो, एक जगह 41 कर दो। इस नाले को बनाने एक सीमित लेके जाओ, या 46 लेके जाओ या 41 लेके जाओ, दुकानें और तोड़ो से, लेकिन बताओ सही जाएगी कितनी। कुछ यहाँ पार्षदों की वजह से, एक दो पार्षद की किसी के इस मोहल्ले में व्यक्तिगत लड़ाई है, उसकी रंजिश निकालने के लिए वो ये काम करवा रहे हैं। नुकसान हुआ है, इससे हमारी तो क्षति हुई है। हमारे तो बाढ़ बच गए, जो काम करते थे वो भी बाढ़ बच गई, नहीं तो वो और मर जाते इस छात के नीचे आके मरने से। ये हाल है इस नगर पालिका का। ये कल तोड़ा गया था और रात को अब फिर आके तोड़ गई। रात को तोड़ गई, सुबह दुकानें तोड़ गई। 40 फुट तोड़ा गया है, रोड है 41 फुट की। देंगे क्या, वो भगवान है उखाड़ा सबका, इनके साथ भी ऐसी होगी। मुआवजा तो लेना ही है। और ईंट लग गई, पड़ गई ऊपर देख रहा तो सारी दुकाना दिखने आ रही है, सब्जी सारी टूट गई। गिरा था, टूट गया सारा, इधर टूट गई जी। ठीक रहा भाई। पौधारोपण अभियान के तहत शनिवार को टाउन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोर्ट के पार्क में पौधारोपण किया गया। नगर परिषद की ओर से 21 जून से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान के तहत शनिवार को टाउन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोर्ट स्कूल के पार्क में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद अर्चित अग्रवाल थे। अभियान के तहत फोर्ट स्कूल पार्क व महावीर दल धर्मशाला में जामुन, बेलगिरी, बेलपत्र, चमेली, गुलाब सहित अन्य पौधों का रोपण कर वार्ड वासियों को उनकी सार संभाल का जिम्मा सौंपा गया। अभियान के तहत दोनों जगहों पर कुल 120 पौधे लगाए गए। इस मौके पर पार्षद अर्चित अग्रवाल ने बताया कि नगर परिषद की ओर से 21 जून से 2 अक्टूबर तक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत टाउन व जंक्शन के सार्वजनिक स्थानों व सार्वजनिक पार्कों में रोजाना पौधारोपण किया जा रहा है। उन्होंने मौके पर मौजूद वार्ड वासियों को हर घर, विद्यालय, सार्वजनिक पार्कों में पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने के साथ उनकी सार संभाल करने का भी आह्वान किया। आज फोर्ट स्कूल के अंदर पौधारोपण पखवाड़े के तहत 21 जून से लेकर 2 अक्टूबर तक जो नगर परिषद द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, उसमें फोर्ट स्कूल के अंदर 120 पौधे लगाए गए हैं। जिसमें हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर जगदीश जी, हमारे प्रेम जी सब मिलकर पौधारोपण किए और पूरा सहयोग रहा है और पौधों की पूरी देखभाल की जाएगी ताकि फले फूले पूरी। बीती रात जंक्शन पुलिस ने मोटरसाइकिल के बैग में हथकड़ शराब रखकर ले जा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। मोटरसाइकिल के बैग से हथकड़ शराब रखकर ले जा रहे एक युवक को जंक्शन पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार किया। थाने के सहायक उप निरीक्षक दिलीप सिंह ने बताया कि पुलिस टीम गश्त करते हुए गांव सतीपुरा से संगरिया रोड पर स्थित नहर की पुलिया पर पहुंची तो पीर कामड़िया की तरफ से मोटरसाइकिल पर आ रहा एक युवक पुलिस को देखकर घबरा गया। शक होने पर पुलिस ने बाइक को रुकवा कर तलाशी ली तो बाइक के बैग में 4 थैलियां रखी हुई पाई गयी। प्रत्येक थैली में 3 लीटर हथकड़ शराब भरी थी। पुलिस ने 12 लीटर हथकड़ शराब व बाइक जब्त कर मौके से सुखदेव सिंह पुत्र पाल सिंह राय सिख निवासी वार्ड नंबर 58 सुरेशिया को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। कल दिनांक 2/7/2021 को मैं और मेरे साथी मुलाजिम गश्त में गए हुए थे। दौरान गश्त मुखबिर सूचना मिली कि एक सुखदेव नाम का रायसिकों का लड़का जो अक्सर सुरेशी एरिया में हथकड़ दारू बेचता है, वो आज शराब लेने नवा की तरफ गया हुआ है और आने वाला है। इतना विश्वसनीय होने पर ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, वहाँ पुलिया के पास नाका लगाया। फिर 8:55 पर एक मोटरसाइकिल आई, जिसको इशारा देख के रुका तो वो भागने लगा। जिसके मोटरसाइकिल को चेक किया तो मोटरसाइकिल के लगे बैग में 4 थैलियाँ भी, एक थैली में करीब 3 लीटर हथकड़ शराब, तो कुल 12 लीटर शराब सहित उसको गिरफ्तार किया और जिससे पूछताछ की जा रही है कहाँ से लाया है, किसके सप्लाई कर दी थी और नाकुन पेश कर उसको जैसे करवाया जाएगा। मुलजिम का सुखदेव सिंह स्नो पाला सिंह, जाति राय सिख, उम्र करीब उसकी है 29 साल। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। पंजाब के मोहाली की एक युवती ने हनुमानगढ़ जंक्शन के एक युवक पर शादी के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए सांसद निहाल चंद से न्याय की गुहार लगाई। पंजाब के मोहाली से आई अमनदीप कौर नामक महिला ने न्याय की मांग करते हुए सांसद निहाल चंद मेघवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में युवती ने आरोप लगाया कि हनुमानगढ़ निवासी उमेश कामरा नामक युवक ने उसके साथ लव मैरिज की थी और कुछ समय उसके साथ रहने के बाद उसको छोड़कर हनुमानगढ़ लौट आया। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसका बच्चा भी गिरवा दिया और अब अंतरजातीय विवाह होने की वजह से उसके ससुराल वाले व उसका पति उसको अपनाने से गुरेज कर रहे हैं। युवती ने आरोप लगाया कि उसके पति की दूसरी शादी करवाई जा रही है, वह गरीब घर से है और उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। सांसद निहाल चंद ने इस मामले को पुलिस अधीक्षक को अवगत करवा युवती को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। मैं कई दिनों से यहाँ राजस्थान में आई हूँ, तो मेरी यहाँ पे मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे हस्बैंड 1.5 साल यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। पहले मुझे छोड़ के वहाँ से आ गए हैं, तो वो यही हनुमानगढ़ जंक्शन में रहते हैं। भाईचारा सीमेंट एजेंसी वाले, उमेश कामरा नाम है, उनके पापा का नाम राजा राम कामरा है। मैं कल धरना लगा के भी बैठी थी, तो मेरी कल भी मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई। आज जहाँ सांसद जी आए थे तो मैं उनसे मिलने आई थी, तो मतलब उन्होंने मेरा कंप्लेंट ले ली है, तो बोला है कि आपकी सुनवाई की जाएगी। उन्होंने बोला कि जो भी बनती कार्रवाई की जाएगी, आप जाके एसपी से मिल लेना। उन्होंने मेरी कंप्लेंट ले ली है और उनको दे देंगे, बोल रहे हैं कि मैं करवा दूंगा। ठीक है, पास नहीं गई, मैं महिला थाने गई थी, तो उन्होंने बोला कि आपका मैटर पंजाब का है, तो मतलब पंजाब में ही सुनवाई होगी। यहाँ मतलब मेरे ससुराल है, तो ससुराल में नहीं हो सकती, जबकि लड़की ससुराल में या मायके में कहीं पे भी करवा सकती है। तो जो मेरे हस्बैंड ने शादी की थी, ये रेप केस से बचने के लिए की थी। उसने ज़बरदस्ती मेरा बच्चा अबॉर्ट किया था, और मतलब जब उसको लगा कि मतलब अब सारे स्टेटमेंट मेरे फेवर में हो गए, अब मुझे सज़ा नहीं होगी, तो मेरे को छोड़ के भाग के आ गए। तो मेरे ससुराल वाले बोलते हैं कि चाहे तू 20 साल
साल 10 साल बैठी रहे तो लड़के को नहीं ढूंढ सकती, और मेरे को बोलते हमने बेदखल कर दिया, घर में ही रख रखा है। मेरे को पहले भी लोग बोलते थे कि उसने शादी कर ली, कल धरने पे भी लोगों ने बताया कि उसने दूसरी शादी कर ली। वो जाति अलग होने के कारण कर रहे हैं और कोई रीज़न नहीं है। उनको पहले लगता था कि मैं बहुत पैसे वाली लड़की हूँ, बाद में पता चला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मेरे मम्मी बीमार रहते, मेरे भाई छोटे हैं। तो इसी बात से मतलब वो धिक्कार रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम इस लड़की को ना ही रखें, और कल को कोई मतलब या तो उन्होंने शादी कर दी है या फिर करेंगे तो पैसे वाली लड़की से ही करेंगे। कहना चाहती हूँ मतलब वो किसी भी हालत में मेरे को रखे, या फिर उनके और उनके परिवार के ऊपर जो भी बनती कार्रवाई की जाए, जो भी उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया उनको सजा दी जाए और मेरे साथ न्याय किया जाए। विदेश भेजने के नाम पर ठगी मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी को टाउन पुलिस ने शनिवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया। विदेश भेजने के नाम पर ठगी मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी को टाउन पुलिस ने शनिवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। आरोपी आजाद विंदर सिंह पुत्र किशन सिंह कम्बोज निवासी सोरेवाला हाल पंजाबी मोहल्ला टाउन को शुक्रवार को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 1 दिन का रिमांड मंजूर करवाया था। पुलिस के अनुसार पूछताछ के बाद शनिवार को रिमांड अवधि समाप्त होने पर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी के खिलाफ इसी वर्ष धारा 420, 406 के तहत मामला दर्ज हुआ था। आजाद विंदर सिंह के खिलाफ टाउन थाना के अलावा प्रदेश के अन्य थानों में भी मामले दर्ज हैं। टाउन थाना के एएसआई कृष्ण कुमार ने बताया कि आजाद विंदर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी आजाद विंदर सिंह विदेश भेजने के नाम पर लोगों से संपर्क करता था, फिर वीजा जारी कराने का कहकर रुपए हड़प लेता था, बाद में कोई कारण बताकर कह देता कि वीजा कैंसिल हो गया। आरोपी इतना शातिर है कि उसने अपनी बैंक की चेकबुक की ऑनलाइन गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है। जब कोई व्यक्ति वीजा कैंसिल होने की बात सुनकर उसे रुपए वापस मांगता तो उसे गुमशुदा बताई गई चेकबुक से ही चेक काट कर दे देता। बैंक से चेक बाउंस हो जाता। जब परिवादी कहीं शिकायत करता तो कह देता कि उसकी तो चेकबुक ही गायब है। दिनांक 5/2/2021 को अमरजोत सिंह निवासी मसरूवाड़ा ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि आजाद विंदर सिंह आत्म धोखा विदेश भेजने के नाम पर ठगी करता है और मेरे से विदेश भेजने के नाम पर 2.5 लाख रुपए वीजा देने के नाम पर ले लिए हैं, जिस पर तफ्तीश शुरू की गई। तफ्तीश में दिनांक 1/7/2021 को मुलजिम को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम काफी शातिर किस्म का है, जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि में धोखाधड़ी की काफी वारदातें इसने की है। इसके विरुद्ध पूर्व में 10 प्रकरण विभिन्न राज्यों में दर्ज है और बहुत से प्रकरण दर्ज होने के बाद ये राजीनामा कर लेता है या परिवार वगैरह प्राप्त होते हैं तो राजीनामा कर लेता है। इसलिए बहुत से प्रकरण दर्ज नहीं हो पाते। तो जनता को हम सचेत करना चाहते हैं कि इस प्रकार धोखाधड़ी करने वालों से बचें और जो नियमानुसार प्रक्रिया अपना करिए अपने पासपोर्ट वीजा बनवाएं। इसको 1 दिन का पीसी रिमांड दिया गया था और आज इसको पेश न्यायालय किया जा रहा है। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर को मेल एक्सप्रेस गाड़ी का हेडक्वार्टर बनाने की मांग को लेकर लोको पायलट व गार्डों ने सांसद निहाल चंद को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर को मेल एक्सप्रेस गाड़ी का हेडक्वार्टर बनाने की मांग को लेकर लोको लोबी हनुमानगढ़ जंक्शन के लोको पायलट व गार्डों ने शनिवार को सांसद निहाल चंद को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, पार्षद राजेंद्र चौधरी, पूर्व उप सभापति व पार्षद नगीना बाई सहित भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पार्षद राजेंद्र चौधरी ने बताया कि हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में 28 गार्ड सवारी व 28 लोको पायलट सवारी के कार्यरत हैं। यहाँ से प्रतिदिन चलने वाली सभी पैसेंजर गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में कोविड-19 को देखते हुए बहुत सारी गाड़ियों को पैसेंजर से मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में कन्वर्ट किया जा रहा है तथा भविष्य में भी बहुत सी मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का संचालन करना श्रीगंगानगर से प्रस्तावित है। पूर्व में बीकानेर डिवीजन में मेल एक्सप्रेस गार्ड का कैडर 38 का था। इन परिस्थितियों को देखते हुए जोन की ओर से HQ CUR में 5 तथा HQ HSR में 5 मेल एक्सप्रेस का हेडक्वार्टर बनाया गया। भविष्य में हनुमानगढ़ जंक्शन में लगभग 10 लोको पायलट व गार्ड मेल पदोन्नति की वरीयता सूची में है। इन्हें पदोन्नति पर अन्यत्र स्थानांतरित किया जाएगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में मेल एक्सप्रेस का हेडक्वार्टर बनाया जाए। आज आदरणीय सांसद महोदय निहाल चंद जी को रेलवे के गार्ड्स और जो ड्राइवर्स हैं उनकी तरफ से मेरे नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। यहाँ जो रेलवे के गार्ड और ड्राइवर की सबसे बड़ी समस्या है हेडक्वार्टर नहीं है। यहाँ ना तो हनुमानगढ़ में है ना गंगानगर में है और अगर उनका तबादला होता है तो यहाँ से रेवाड़ी, चूरू या दिल्ली। अब सभी गार्ड्स इस बात को जानते हैं कि सभी की कोई 5 साल की सर्विस रहेगी, कोई 7 साल की सर्विस रहेगी और सभी हेडक्वार्टर जितने भी सांसद सभी ने अपने यहाँ पे हेडक्वार्टर बनवा रखा है। हनुमानगढ़ और गंगानगर तो बड़ा जिला भी है। तो आज सांसद महोदय से निवेदन किया था, चाहे तो आप हनुमानगढ़ में या गंगानगर में दोनों में से एक जगह रेलवे का हेडक्वार्टर बनाया जाए, जिससे कि एक तो रेल में
संभावना सुविधाएं भी काफ़ी बढ़ जाएंगी। और इन बात पे उन्होंने गौर भी किया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि बिल्कुल गंगानगर हनुमानगढ़ में से दोनों जगह एक जगह हेडक्वार्टर बना दिया जाएगा। 9 तारीख की मीटिंग के अंदर वो मुद्दा भी रखेंगे। इसके अलावा अपने वॉशिंग लाइन भी थी, उसका भी कहा है। एक जो विंडो अपनी बंद पड़ी है उसके लिए भी उनसे निवेदन किया है। एक जो दिल्ली ट्रेन चलती है उसके अंदर सेकंड क्लास की एसी हटा दी है, उसके लिए भी उनसे निवेदन किया है कि वो सेकंड क्लास की एसी दोबारा लगाए जाएँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं वो करवाऊंगा। जय मां सरस्वती संगीत समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर संगीत शिक्षकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की है। जय मां सरस्वती संगीत समिति की एक बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना करने का आग्रह किया गया। जिला उपाध्यक्ष गोपाल शर्मा ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने एक आदेश दिया था कि कलाकारों को 5,000 रूपए प्रति महीना दिए जाएं। कोरोना को देखते हुए संगीत कलाकारों की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई थी। इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह निर्णय पारित किया था। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में जब जिला प्रशासन से संपर्क किया गया तो जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि उनके पास इस प्रकार का अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। जय मां सरस्वती संगीत समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से पारित किए गए उक्त आदेशों की जिला प्रशासन से पालना करवाने का आग्रह किया। बैठक में जिलाध्यक्ष पवन पंछी, जिला उपाध्यक्ष गोपाल शर्मा, विक्रम अटवाल, मुन्नालाल, लवकेश कंडा, नरेश कुमार, गौरी शंकर, पंकज, जीतू, निशांत, सागर सहित अन्य संगीत प्रेमी मौजूद रहे। आज हमारी बैठक जो हुई है वो इस बात को लेकर हुई है कि मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश पारित किया था कि उसमें जितने भी कलाकार हैं उन लोगों को 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएं और 2,000 लोगों को 5-5 हज़ार रुपये देने का उन्होंने वादा किया है। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसी गाइडलाइन या कोई ऐसी सूचना नहीं आई कि जिससे हमारे कलाकारों को हम ये राहत राशि दिलवा सकें। और कोरोना आपको पता है कि लगभग दूसरी लहर भी खत्म होने के लिए जा रही है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई राहत राशि नहीं पहुँच पाई है। तो आप लोगों से निवेदन है और आप लोगों के जरिए हम मुख्यमंत्री तक हमारी अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। हम ये मांग करते हैं कि हमारे जितने भी ज़रूरतमंद कलाकार हैं उन लोगों को 5,000 रुपये की जो राशि है वो मिले, ताकि वो अपने घर का अपना जो भी आवक जावक है वो अपनी चला सकें और अपना भरण पोषण कर सकें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।